प्रिया एक गवर्नमेंट अध्यापिका है, साथ ही बेहद खूबसूरत भी। उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास रही होगी। प्रिया की पोस्टिंग अपने जिले के आखिरी छोर पर सरकारी स्कूल में थी। प्रिया इन दिनों काफी रूखी रूखी लग रही थी। उसे शायद कुछ याद आ जाता और वो मायूस हो जाती। दरअसल प्रिया की शादी को करीब 10 वर्ष पूरे हो चुके थे। उसके पति एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। एक दिन वो शाम को घर लौट रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रिया काफी दुखी रहने लगी और यह घटना शादी के 2.5 साल बाद ही हो गई। प्रिया को अपनी नौकरी करके जीवन जीना पड़ रहा था। हालांकि सरकारी नौकरी थी, परंतु उन्हें घर से दूर रहना पड़ रहा था। गांव में किसी के मकान पर कमरा लेना पड़ा और वह अकेले रहने लगी। मकान मालिक के घर में एक लड़का और रहता था जिसका नाम गणेश था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, इसीलिए वह भी अकेला उसी घर में कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। गणेश की उम्र करीब 21 वर्ष थी। गणेश दिल से काफी संवेदनशील था, अपने काम से काम रखता था और किसी से फालतू बातें नहीं करता था। प्रिया व गणेश दोनों एक ही मकान मालिक के घर में रहते थे। एक दिन सुबह गणेश को कुछ रोने की आवाज सुनाई दी। गणेश ने प्रिया के कमरे की तरफ कभी कदम भी नहीं रखे, परंतु रोने की आवाज ने उसे खींच लिया। वह प्रिया के कमरे में जाकर देखता है तो प्रिया अपने पेट को पकड़े रो रही थी। गणेश ने तुरंत प्रिया को पूछा, मैडम आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? प्रिया ने कहा, मुझे पेट दर्द हो रहा है, मेरे पास कोई दवा भी नहीं है। तो गणेश ने कहा, आप घबराइए मत, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। गणेश की बात प्रिया को अच्छी लगी और दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। प्रिया अब कुछ देर बाद आराम की सांस ले रही थी। गणेश ने कहा, मैडम आप यहाँ पर अकेले रहते हैं और आपसे यहाँ पर कोई मिलने भी नहीं आता, आपकी फैमिली में सब ठीक तो है ना? प्रिया ने कहा, नहीं, मेरी खुशियाँ शायद भगवान को मंजूर नहीं हैं, वह मुझे खुश नहीं देखना चाहते। आज से करीब 4 साल पहले मेरे पति को इन्होंने मुझसे छीन लिया। मैं तो यहाँ पर नौकरी करके अपना गुजारा कर रही। दोनों अपने कमरे पर वापस लौट जाते हैं। गणेश को बहुत ही बुरा फील होता है, परंतु गणेश और प्रिया की अब दोस्ती हो चुकी थी। प्रिया को कोई भी तकलीफ होती तो गणेश तुरंत उनकी मदद करने को तैयार रहता। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। यहाँ तक ठीक था, परंतु एक दिन गणेश और प्रिया शॉपिंग करने बाजार चले जाते हैं। गणेश को प्रिया अच्छी लगने लगी और प्रिया के मन में ऐसा कुछ नहीं था। प्रिया गणेश को अपना एक दोस्त मानती थी। प्रिया एक दुकान पर कुछ खरीद रही थी, तभी उसके मुंह से निकल गया, मुझे सिंदूर भी दो। दुकान वाले ने सिंदूर दिया। प्रिया ने उस डिबिया को वापस कर दिया, बोली मुझे यह नहीं चाहिए। यह सब गणेश भी देख रहा था। वे दोनों वापस घर लौट जाते हैं। गणेश को वह बात वापस याद आने लगी और रात में कुछ सोचते सोचते सोया ही नहीं। सुबह गणेश प्रिया के कमरे में जाकर प्रिया से कहता है, मैडम मैं एक बात आपसे कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? प्रिया ने कहा, अरे इसमें बुरा क्या मानना, तुम कहो क्या कहना है? गणेश ने कहा, मैडम आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझसे आपका यह अकेलापन देखा नहीं जाता। गणेश की बात सुनकर प्रिया चुप हो जाती है। गणेश कहता है, अगर आप चाहे तो मैं आपसे शादी कर लेता हूँ, परंतु मैं अभी बेरोजगार हूँ और कुछ दिनों में जॉब करने लगूंगा। अगर आपको सही लगे तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। प्रिया कुछ बोलते हुए कहती है, अशोक शायद तुम्हें मेरी उम्र का अंदाजा नहीं है, मैं आपसे करीब 14 वर्ष बड़ी हूँ और तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? गणेश कहता है, आपको खुश देखना चाहता हूँ और आपकी मायूसी मुझे अच्छी नहीं लगती। आप उम्र पर मत जाइए, मुझे आपसे प्यार हो गया है, आप मुझे निराश मत करना प्लीज। प्रिया के मन में गणेश की बातों का गहरा सम्मान था। उसने कहा, मैं कुछ सोच कर जवाब दूंगी। गणेश ने उस दुकान से सिंदूर की डिबिया खरीद ली थी और चुपके से प्रिया के कमरे में रख दी। 2 दिन बाद प्रिया गणेश के कमरे में आती है। इसके पहले वह गणेश के कमरे में कभी नहीं आई थी। गणेश प्रिया को देखकर बड़ा खुश होता है और प्रिया को बैठने के लिए कहता है। प्रिया गणेश से कहती है, क्या तुम मेरे हमसफर बनोगे? अशोक तुरंत हाँ बोलता है। वो कहती है, मैं तुमसे 14 वर्ष बड़ी हूँ, क्या यह तुम्हें अच्छा लगेगा? गणेश कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है, मैं विधवा भी हूँ। गणेश कहता है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। यह सुनकर प्रिया गणेश को गले लगा लेती है और दोनों में अपने जीवन को जीने का मार्ग अपना लिया।
2 दिन बाद मंदिर में जाकर दोनों ने शादी कर ली और खुशी से रहने लगे।